दोस्तों इसके पहले जब हमने हिंदी के पेपर को हल किया था तो उस पर कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इस बार हम हिंदी में फेल हो जाएंगे। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने पेपर में दिए गए क्वेश्चन का 70% भी सॉल्व किया है तो आप हिंदी में आसानी से पास हो जाएंगे। कोई आपको फेल नहीं कर सकता है। हिंदी में इतनी जल्दी कोई नहीं फेल होता है, लेकिन इंग्लिश में कई सारे लोग फेल हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक अपने बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के लिए तैयारी नहीं की है तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखेंगे जिससे आप इंग्लिश में आसानी से पास हो जाएं, पास होने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप क्लास 12th में हैं तो उसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 12, ठीक है। 12th में 12 क्वेश्चन आएंगे और इन सबको अगर आप मिलाएंगे तो सब मिलाकर आपका नंबर हो जाएगा 100 नंबर, ठीक है। और 100 में से आपको चाहिए पास होने के लिए केवल 33 नंबर। 33 पास होने के लिए चाहिए, लेकिन आपको केवल पास नहीं होना है, अच्छे नंबर से पास होना है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे, आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा एक पैसेज, इसे हम मिटा देते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा पैसेज, और पैसेज वो नहीं रहेगा जैसे पहले क्या आता था कि पहले पैसेज में बोलते थे कि इसके शीर्षक का नाम लिखिए, राइट द कॉन्टेक्स्ट एंड रेफरेंस ऑफ द पैसेज, इस तरह से बोलते थे, जिसमें अगर आपको आपके जो पैसेज दिए गए हैं उसका शीर्षक नहीं पता है किस लेसन से लिया गया है तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलता था। लेकिन इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ये एक अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा जिसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का बजट है 15 नंबर, और 15 नंबर, 15 का 15 नंबर आपको उसी पैसेज में लिखा रहेगा। पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है, पूरा पढ़ेंगे तो 15 नंबर आप आसानी से कर ले जाएंगे। 15 अगर आप नहीं कर पाए, मान लीजिए आप कमज़ोर है पढ़ने में, इंग्लिश आपको अच्छे से नहीं आती है, तो 15 में से कम आप 10 नंबर जरूर कर लेंगे, ठीक है। कितना कर लेंगे? 10 नंबर। पहले क्वेश्चन से 10 नंबर, और बहुत ही कम करेंगे 9, ठीक है। 9 से कम आप नहीं करेंगे। अगर उसमें 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6 में अगर आपने 6 क्वेश्चन का आंसर लिखा है तो 9 से 10 नंबर आपको पक्का मिलेगा। ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में आपको मिलेगा एक आर्टिकल। आर्टिकल आप लोग समझते होंगे। आर्टिकल जैसे आपको हिंदी में क्या मिलता है, आपने कभी पेपर पढ़ा होगा तो पेपर में जैसे बोलता है कि यहाँ पर ये घटना हुई तो उसको हम बोलते हैं आर्टिकल, न्यूज़ रिपोर्टिंग, या आप बोल सकते हैं एक तरह से ये निबंध है। अगर आप आर्टिकल लिखना नहीं जानते हैं तो इसको आपको निबंध की तरह लिखना है। आ जाएगा किसी पर माय फ्यूचर प्लान, निबंध की तरह आपको टॉपिक दिए जाएंगे, उसको आपको लिखना है। और वो जो आपका क्वेश्चन रहेगा आर्टिकल, दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ये रहेगा 10 नंबर का। अब अगर आप इस 10 नंबर को 4 पेज में कम से कम कर लेते हैं तो आपको लगभग इसमें से 8 नंबर मिल जाएंगे। 8, और मिनिमम अगर हम बोले कम से कम नंबर तो आपको मिल जाएंगे 6 नंबर। ये 25 नंबर हुए। 25 में से कम 16 या 15 नंबर हमारे फिक्स हो गए। जो हम यहाँ पर देखिए वैल्यू लिख रहे हैं ये कम से कम है। अगर आप इसके नंबर के हिसाब से लिख के जाते हैं तो आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको ऐसा बता रहे हैं कि अगर आप कम भी लिख कर आए तब भी आप पास हो जाएं। दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका आएगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा वही जो आप बचपन से लिखते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये है एक एप्लीकेशन, ये आ सकता है प्रिंसिपल को, किसी अधिकारी को। तो अगर प्रिंसिपल को आएगा तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, अथवा में करके और में करके प्रिंसिपल को आएगा, और ये भी कितना रहेगा? 10 नंबर का। इसमें फिलहाल आपको 1 पेज या 1.5 पेज अच्छे से लिखना है, और आपको ये ध्यान रखना है टू द प्रिंसिपल, और उसके बाद अपने स्कूल का नाम, ये सब अच्छे से लिखना है। क्लास 10th या 9th से आप इसे पढ़ते आ रहे हैं। 10 नंबर का है। इसमें हम मान लेते हैं 6 नंबर मिल गया। फिलहाल इसमें 8 नंबर मिलता है, हम मान लेते हैं इसमें 6 नंबर मिल गया। 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपको अलग दिया जाएगा। 5वां क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो 5वां क्वेश्चन है हमारा, ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आता है, ये आपको पता होगा। ये है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं और इनडायरेक्ट होगा, और एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन इसमें हैं। एक्टिव पैसिव होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वाक्यों को शुद्ध करने वाला होता है, और सही फॉर्म भरने के लिए आता है। कई सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको आते हैं क्लास 10 से। आप ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह भूल सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप बहुत ही आसानी से, ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, दोनों मिलाएंगे तो 4 नंबर है, जिसमें अगर आपका आधा दोनों में सही हो गया या एक सही हो गया कोई आपको, तो 2 नंबर यहाँ से मिल गया। 1, 2, 3 और एक 5वां, 5 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या आएगा,
ये आएगा, ये आपका लगभग मेरे हिसाब से रहेगा, हाँ ये छठा क्वेश्चन रहेगा। छठा क्वेश्चन में आपको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे ट्रांसलेशन कीजिए। हिंदी में पैसेज दे देंगे, स्वामी विवेकानंद भारत के महान सपूत थे, ऐसे कोई दे देंगे, मतलब कि आपको एक देंगे पैसेज, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। हम लिखते हैं ट्रांसलेशन। और देखिए ट्रांसलेशन से कई सारे लोग घबरा जाते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको करना है। और अगर आपने गलत भी किया, देखिए ये कितना है, 5 नंबर का है। वैसे अगर आप सही करते हैं तो इसमें 5 के 5 मिलते हैं, लेकिन बाई चांस आपने गलत कर दिया तो कितना भी आप गलत करेंगे 3 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। 6 हो गए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका ये 9वां क्वेश्चन आएगा, 9 वाला क्वेश्चन। ये आएगा एक पोएम, जैसे देखिए यहाँ पर पैसेज मिला था अनसीन वाला, फिर मिलेगा एक पोएम। इसमें से भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप बताइए ये कौन सा लेसन है या इसके लेखक कौन है, ये सब नहीं पूछेगा। जो आपको पोएम में लिखा रहेगा उसी में बोलेगा इसका आंसर क्या है, ये लेखक क्या चाहता है, ये करता है, वो करता है। कोई भी आपका मतलब नहीं है कि आपके सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। पोएम मिल जाएगी एक अनसीन, और इसमें आपका बजट रहेगा लगभग, ये हो सकता है 5 नंबर, कितना रहेगा, हाँ 5 ही रहेगा, सॉरी 6 नंबर का है ये। तो यहाँ से 6 नंबर का है, 3 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे 2 नंबर के, तो 6 में मान लेते हैं हमने आपको 4 नंबर मिल गया। पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, 9वां, ये ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, 9 क्वेश्चन। इसके बाद भी एक क्वेश्चन आता है 10वां क्वेश्चन, ये आता है सेंट्रल आइडिया का, ठीक है, सेंट्रल आइडिया। पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो पास हो जाएंगे, ये पक्का है, 100% श्योर है। ये लगभग 5 नंबर का आपका आता है सेंट्रल आइडिया, और 5 में से मान लेते हैं हम 3 नंबर आपको यहाँ पर भी मिल गए। टोटल हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हो गए। ये 7 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है इनको आप आसानी से सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए बिना पढ़े आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, 10 10 6 16 16 6 22 22 2 24 24 3 27 27 4 31, और 31 3 कितना होता है, 34 नंबर होता है। यानी कि आपको 100 में से मिल गए 34 नंबर मिल गए। 33 नंबर पासिंग मार्क्स है, और आपको यहाँ पर कितने मिल गए, 34 मिल गए। 1 नंबर से आपने पास कर लिया। अब लेकिन इतना तो चाहिए नहीं, हो सकता है 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाए, आप फेल भी हो सकते हैं भी। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर किसमें, 7 8 11 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 8 11 और 12, इस 4 क्वेश्चन का बजट कितना रहेगा, 30 नंबर रहेगा, ये 30 नंबर रहेगा। अब अगर आपने इस 30 नंबर में शॉर्ट टाइप आंसर और लॉन्ग टाइप आंसर वाले क्वेश्चन है ये, अगर आपने इसको अच्छे से सॉल्व किया, ये मुझे पता है आपको आएगा नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा है अपने पेपर को, यानी कि आपने पेपर से पहले नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने दिमाग लगाकर उसी क्वेश्चन को उतार कर आंसर में उसी क्वेश्चन को 4 बार लिख दिया, तो आपको इसमें लगभग पूछे जाएंगे, इन चारों क्वेश्चन में मिलाएंगे तो आपको लगभग 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। 8 या हम मान लेते हैं 6। अगर आपने 6 क्वेश्चन को क्वेश्चन ही उतार कर दिया, ठीक है, इतने आपको क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में क्वेश्चन ही उतार दिया आंसर में 4 बार, तो आपको 30 में से कुछ नहीं तो 10 नंबर आपको फिक्स हैं, 10 नंबर मिल जाएंगे। और 10 नंबर मिल गए तो 34 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 44 नंबर। अब इसमें कितना भी ऊंचा नीचा हो, पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, बिना पढ़े बोल रहे हैं। और अगर आपने पढ़ कर गए हैं तो यहाँ पर 30 का आप बना सकते हैं, इसे 25 बना सकते हैं। और ये सब जो इतने कम नंबर हमने लिखे हैं, पढ़ कर जाएंगे तो इसमें आपको फुल नंबर 1-2 नंबर का फर्क रहेगा, और लगभग आपको फुल नंबर मिलेंगे। यहाँ से आप बिना पढ़े बिना बहुत ही आसानी से पास हो सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो हम बता रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये भी कमेंट कीजिएगा। फिलहाल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।